हेलो डियर स्टूडेंट। तो दिवाली की बहुत सारी आपको छुट्टियां मिल गई है और उस छुट्टियों में आपने बहुत सा मज़ा भी किया है, साथ में बहुत सारी नई नई मिठाइयाँ भी खाई है फ्रेश। सो देखो, उसके इस दिवाली के बाद अब न्यू लेसन हम लोग शुरू करने वाले हैं, जो कि है जीवन। तो सबसे पहले इस जो कविता है हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो इस कविता में हम लोगों को पढ़ना है कि किस तरह हम लोग जीवन में हम लोगों को आगे बढ़ना है, किस तरह जो भी परेशानियाँ आती है उसको हम लोगों को उसका सामना करना है, उसको कैसे उस पर मात करके हम लोग उसके सामने जा सकते हैं। तो बहुत सारे सुख के भी दिन आते हैं हमारे जीवन में और बहुत सारे दुख के भी दिन आते हैं, पर जो सुख के दिन होते हैं वो जल्दी से ही चले जाते हैं, है ना। अगर हम में कोई भी दुख हो, यानी कि हम लोग कोई भी परेशानी में हो, तो उस परेशानियों में हमें हिम्मत देने की और हमें ताकत देने की हिम्मत, तो हमें जो भी जुनून होता है हम में, तो वो जो हौसला है वो देने के लिए हमें किसी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सभी चीज़ें जो है वो आज हम इस कविता में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर ओपन कीजिए पेज नंबर 28, कविता है जीवन। तो सबसे पहले हम लोग ये कविता पढ़ लेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट है, जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। तो जीवन है चलने का नाम, यहाँ पर जो कवि है डॉक्टर कुलभूषण लाल मखीजा जो कवि है, उन्होंने इस कविता में जीवन का महत्व स्पष्ट किया है। मतलब कि हमें जीवन में किस तरह आगे बढ़ते रहना है और जो भी परेशानियाँ आती है, जो भी नई नई चीज़ें आती है, उसको हम लोगों को कैसे जीना है, ये आज हम इस कविता में उन्होंने स्पष्ट किया है। तो जीवन है चलने का नाम, मतलब कि हमारा जो जीवन है एक भागदौड़ जैसा ही है। हम लोग हर सुबह उठकर भी ऐसे ही जीवन, मतलब कि जो भी हमारे डेली रूटीन से जो भी काम हम लोग सुबह से करते आते हैं, तो वही सब चीज़ें हमारे जीवन में सुबह से दौड़ती रहती है। मतलब कि जो हमारा जीवन है वो चलते ही रहता है। तो ये जीवन है एक चलने का नाम है, मतलब कि ऐसे ही वो हमारा जीवन है चलते ही रहता है। तो करना कभी नहीं विश्राम, मतलब कि हमारे जीवन में बहुत सारे काम है, तो उसी काम को हम लोग करते ही जाते हैं। तो यही सब चीज़ें करने में हमारा समय चला जाता है। तो विश्राम मतलब कि हमें कभी विश्राम नहीं करना है, मतलब कि हमें विश्राम यानी यहाँ आराम। तो जो काम हमें सौंपा है, यानी कि जो काम हम लोगों को करना है, तो उसी काम को करने की हम लोगों में लगन भी होनी चाहिए, है ना। और उसी काम को करने का एक जुनून होना चाहिए। तो उसी तरह हमें हमेशा काम करते ही रहना है। उसके बाद में, घड़ी सदा टिक टिक करती, रुकना नहीं लेती नाम। देखो, घड़ी सदा टिक टिक करती, रुकने का नहीं लेती नाम। जो घड़ी नुमा सब आगे बढ़ना, सूरज सा नित ऊपर उठना। घड़ी नुमा सब आगे बढ़ना, सूरज सा नित ऊपर उठना। कण कण में अपनत्व देखकर सबको दिल से करो प्रणाम। देखो, आप सभी को पता है कि जो भी हमारे घड़ी है वो समय के अनुसार चलती ही रहती है, वो कभी रुकती नहीं है। ठीक उसी तरह हम लोगों को भी कभी रुकना नहीं है, हमेशा आगे बढ़ते रहना है। हम अपना काम जो है वो अपना कंटिन्यू करते रहना है, मतलब कि वो जो काम हम लोगों को मिला है वो हमें करते ही रहना है। तो इसी तरह हम लोगों को कभी उस घड़ी की तरह हम लोगों को चलते ही रहना है, कभी रुकना नहीं है। घड़ी नुमा सब आगे बढ़ना, सूरज सा नित ऊपर उठना। और घड़ी जैसा, जैसे कि घड़ी नुमा यानी कि घड़ी जैसा हम लोगों को आगे बढ़ते ही रहना है, सूरज सा नित ऊपर। और घड़ी जैसे आगे बढ़ते घड़ी जैसे हम लोग चलते रहे तो हम लोग आगे ज़रूर जा सकते हैं। और उसी तरह सूरज सा नित ऊपर उठना, जिस तरह जो सूरज है वो हमेशा ऊपर ही उठता है, मतलब कि जब भी उगता है तो वो ऊपर उठता है। तो उसी तरह हम इंसान को भी हमें हमेशा ऊपर ही उठना है हमारे जीवन में।
कण कण में अपनत्व देखकर सबको दिल से करो प्रणाम। तो हमें हर चीज़ में अपना, हर कण कण में मतलब कि हमें हर चीज़ को अपना मानना चाहिए। जैसे कि हम लोग कोई काम करते हैं उसको हम अपना काम समझकर करते हैं, तो उसी तरह जो भी हम लोग हमारे आजू बाजू में लोग रहते हैं या फिर हम लोग जिससे भी मिलते हैं, तो उन सभी को हमें अपना समझना चाहिए। अपनत्व यानी कि अपनापन। तो हम अपनापन यानी कि अपना काम समझकर हमें हर किसी से अपने कण कण में अपनत्व देखकर, जो हर कण कण में हमें अपना समझकर उसे स्वीकार करना चाहिए। सबको दिल से करो प्रणाम, और सबको इसी तरह हमें अपना समझकर सबसे प्रणाम करना चाहिए, सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए, उनसे अपनी अच्छी बातें करनी चाहिए। अपनी जो बोली है वो मीठी होनी चाहिए। उसके बाद में लहराना सागर से सीखो, आसमान सा हृदय विशाल, सहनशील बन धरती जैसे, मिलजुल करते जाना काम, जो चलता वह आगे बढ़ता, मेहनत कर पाता पदनाम। देखो, लहराना सागर से सीखो मतलब कि जिस तरह सागर जो है वो लहराता है, मतलब कि उसमें जो पानी होता है वो किस तरह लहराता है, तो उसी तरह हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए। आसमान सा हृदय विशाल, जो हमारा आसमान सा हृदय विशाल यानी कि जो आसमान जैसा, आसमान यानी आकाश, तो आकाश जैसा जो हृदय है ना, हम सभी से किस तरह रहते हैं, अच्छे से मिलजुल कर रहते हैं और कभी किसी में कोई अनबन नहीं होती, क्योंकि हमें एक दूसरे के प्रति हमारे मन में स्नेह है, भावना है। तो उसी तरह सागर से लहराना सीखना, हमें सागर जैसा ही लहराना सीखना चाहिए। ठीक जैसे वो लहराती ही रहती है, उसी तरह हमें अपना काम को भी हमें आगे बढ़ाना है। तो सहनशील बन धरती जैसे, मिलजुल करते जाना काम। और सहनशील यानी कि जो सहन करता है, मतलब कि कोई भी परेशानी हो या फिर कोई भी समय हो, तो उस समय हमें कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट करने की क्या होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए। मतलब कि हम लोग कोई भी चीज़ को सहन कर सकते हैं। तो इसी तरह जो भी धरती पर चीज़ें आती है उसको हम लोगों को सहन करना है। मतलब कि देखो, धरती कैसे कोई भी चीज़ सहन करती है, यानी कि जब भी बाढ़ आती है या फिर जब भी कोई भूकंप आ जाता है या फिर तेज़ तूफान आता है, तो उस सभी को धरती क्या करती है, धरती जो है वो क्या करती है, सहन करती है। तो हमें भी मनुष्य को उन सभी चीज़ों को सहन करके आगे बढ़ना है। तो और मिलजुल कर करते जाना काम, और उसी तरह हमें आपस में मिलजुल कर काम आगे बढ़ाना है और काम करते ही रहना है। जो चलता वह आगे बढ़ता, मेहनत कर पाता पदनाम। देखो, जो चलता वह आगे बढ़ता, यानी कि जो लोग चलते रहते हैं, जैसे घड़ी हमेशा समय से चलती रहती है और वो आगे बढ़ती है, उसी तरह तो हमें मनुष्य को भी काम करने से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। मेहनत कर पाता पदनाम, और जब हम मेहनत करते हैं तो उससे हम लोगों को कुछ नाम मिलता है ना। तो उसी तरह हमें मनुष्य को हमेशा आगे बढ़ते रहना है। माँ जैसी हो मीठी बोली, मन में सच्चे उच्च विचार, अपना जैसा सबको जानो, सेवा का कर लो विचार सुविचार, जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। तो कवि डॉक्टर कुलभूषण लाल मखीजा, इन्होंने इस कविता में बताया है कि किस तरह हमें आगे बढ़ते ही रहना है। मतलब कि हमें जो भी काम है तो उस काम को हमें हमेशा समय से करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। माँ जैसी हो मीठी बोली, मन में सच्चे उच्च विचार। हमें एक दूसरे से हमारी माँ जो होती है वह किस तरह हमसे मीठी बोली बोलती है ना। तो उसी तरह हमें एक दूसरे से या फिर दूसरे लोगों से भी मिलजुल कर रहना है। उसी तरह ठीक
मिलजुल कर मीठी बोली होनी चाहिए। मतलब कि हम जब भी किसी से बात करते हैं तो हमारे बोलने में क्या होनी चाहिए, एक मिठास होनी चाहिए। तो उसी मिठास से हमें हमारा स्नेह प्राप्त होगा। तो हमारे माँ जैसी हमें हमारी मीठी बोली होनी चाहिए। मन में सच्चे उच्च विचार, और इसी कारण क्या होता है कि हमारे एक दूसरे के मन में अपने लिए एक स्नेह होता है, एक प्रेम की भावना होती है, और मन में विचार जो है वो उच्च होते हैं। अपने जैसा सबको जानो, सेवा का कर लो विचार, और अपने जैसा ही सबको हमें मानना चाहिए। मतलब कि हम जिस तरह अच्छे व्यक्ति है उसी तरह हमें दूसरे मनुष्यों को भी या फिर दूसरे व्यक्ति को भी अच्छा मानना चाहिए, और हमेशा उनकी मदद करते रहनी चाहिए। जो भी परेशानियां हो उन पर हमें उसमें मदद करनी चाहिए, और हमें इसी तरह सबकी सेवा करनी चाहिए। जीवन है चलने का नाम, और सेवा का कर लो सुविचार। मतलब कि यहाँ पर मैंने पहले ही बताया था कि हमें सबकी सेवा करनी चाहिए, और इस सुविचार को हमारे मन में ठान लेना है कि हमें दूसरों की सेवा करनी है, और दूसरों की सेवा करने से हमें एक आनंद भी मिलता है। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। और इसी तरह जो हमारा जीवन है वह बहुत सारी चीज़ों से भरा है, और उसी तरह हमें इन सभी चीज़ों से आगे बढ़ना है, और इन सभी चीज़ों को पास करके ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, मात करके ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारा जीवन इस तरह था। हमारी आज की ये कविता मतलब कि हमारे जीवन में किस तरह बहुत सारी परेशानियाँ आती है, और उनसे हम लोगों को आगे बढ़ते रहना है। यानी कि जीवन जो है वह हमारे चलने का एक नाम है, और करना नहीं कभी विश्राम, और हमें कभी विश्राम करना नहीं है। मतलब कि हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील रहना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।